नमस्कार, मैं रोहित महाजन कंडक्टर की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो पहले हम 6 वीडियो बना चुके हैं, तो आज 7वीं वीडियो है कंडक्टर एग्ज़ाम की। तो पहले की 6 वीडियो नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और साथ में रीजनिंग की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैथ की वीडियो भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और हिमाचल जीके की भी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ में नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर यानी कि करंट अफेयर की वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको हर जानकारी मिल सके। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आज हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, और कुछ काफ़ी क्लैरिटी है आज की हमारे पास। कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने देखा होगा बस के अंदर ये लिखा होता है कि सिर व बाजू बाहर ना निकाले, और साथ में अगर आपसे टिकट लेकर यात्रा करना अनिवार्य है, ये भी लिखा होता है। बिना टिकट यात्रियों को मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना एवं 6 महीने की सज़ा हो सकती है। परिचालक यदि पैसे लेकर के उपरांत टिकट ना दे तो हेल्पलाइन 1100 पे शिकायत करें। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, अगर किसी कंडक्टर ने आपसे जो है पैसे ले लिए हैं और टिकट नहीं दिए तो आपने शिकायत कहाँ करनी है? 1100 पे। ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि बताइए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर कोई बिना टिकट यात्रा करता है तो उसको जो है कितने महीने की सज़ा होती है? तो 6 महीने की सज़ा होती है, और जुर्माना भी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने महीने की सज़ा होती है? 6 महीने की। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, बस में कौन सी सीट पर सोना मना है? तो बिल्कुल जी, सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना मना है। इसका जो है करेक्ट आंसर है सीट नंबर 1, 2, 3 पर सोना मना है। आपके पास 4 ऑप्शन आ सकती हैं। अभी बताओ जी, बस के अंदर इनमें से क्या लिखा होता है और क्या नहीं लिखा होता है? तो दिव्यांगों के लिए आरक्षित सीटें होती हैं। छेड़खानी एक संगीन अपराध है, महिलाओं का आदर करें। ठीक है। और साथ में आरटीओ का नंबर लिखा होता है, डीएम का नंबर लिखा होता है, और आरएम का नंबर लिखा होता है। डिवीज़न मैनेजर और रीजनल मैनेजर का नंबर लिखा होता है। ठीक है। और ये नंबर अलग अलग होते हैं डिपो वाइज। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं SCP 40% सीटें। पहले तो SCP की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो SCP की फुल फॉर्म होती है सीनियर सिटीजन पर्सन। तो उनके लिए 40% सीटें जो हैं बच्चे, बूढ़े, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिक व कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। तो यानी सीनियर सिटीजन पर्सन हो गए, बच्चों के, बूढ़े हो गए, महिलाएं होंगे, वरिष्ठ नागरिक हो गए, और कैंसर पीड़ित पेशेंट हो गए, उनके लिए कितने परसेंट सीटें जो हैं आरक्षित होती हैं? 40% सीटें, याद रखिए। और देखिए मैथ का भी हमने मैथ की वीडियो में डिस्कस किया, परसेंटेज चैप्टर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आएगा कि बताइए जी 1000 का 40% कितना होता है? तो आपने क्या करना है, 1000 गुना 40 डिवाइड बाई 100 करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती हैं। अब 4 तो एज इट इज़ आ गई, साथ में 2 जीरो ये आ गई। तो 1000 का 40% कितना हुआ? 400। ठीक है। और नहीं तो आप सिंपल एज्यूम कर सकते हैं, आपने जो है 1000 का 40% निकालना है। तो जो 1000 है उससे जो है परसेंट की 2 जीरो कट गई, तो बचा क्या? 400। तो ऐसे पे आप कर सकते हैं। तो आप परसेंटेज की वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा। क्वेश्चन आ सकता है, बताओ जी किसी का किराया इतना है और ग्रीन कार्ड यूज़ हुआ, बताओ जी कितने परसेंट डिस्काउंट मिला? ठीक है। तो आप परसेंटेज की वीडियो जरूर देखें। अब क्वेश्चन आ सकता है, बताइए एमरजेंसी एग्जिट बस में कितने होते हैं? तो आपको पता है, एक तो कंडक्टर की पीछे वाली सीट पे होता है, और एक सबसे लास्ट में जो है राइट हैंड साइड पे एमरजेंसी डोर होते हैं। तो कितने एमरजेंसी एग्जिट होते हैं? 2। और याद रखिए, सुरक्षित चलाएं, सुरक्षित पहुंचाएं, ये भी स्लोगन लिखा होता है ड्राइवर के पास। क्वेश्चन आ सकता है, बताइए ड्राइवर के पास इनमें से कौन सा स्लोगन लिखा होता है? और साथ में चलती गाड़ी में मोबाइल का प्रयोग ना करें, ये भी लिखा होता है। और आपको ये दिख रहा है, ये होता है फर्स्ट एड बॉक्स, वाइट कलर का, और उसके ऊपर प्लस का निशान होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए फर्स्ट एड के बॉक्स के ऊपर कौन सा निशान होता है? प्लस का निशान होता है। और फर्स्ट एड बॉक्स के बीच में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? देखिए, एक तो डिटॉल होता है, बिटाडिन होती है, बैंडेड होती है, नरम पट्टी होती है। ठीक है।
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स में होती हैं। फर्स्ट एड के बॉक्स में आप सिर्फ पेशेंट को अगर इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, ब्लड चल रहा है, तो उसको रोकने का ही उपाय ऑन एन इमरजेंसी कर सकते हैं। अब एक फुल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए GSM की, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, अभी बताएंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके सामने है कंडक्टर की मशीन जिसे टिकट काटी जाती है, तो इसके ऊपर लिखा होता है GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, और एक लिखा है GPRS। तो GPRS की क्या फुल फॉर्म होती है? जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस। तो ये GPRS की फुल फॉर्म होती है। अब एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ, इसके अंदर एक सिम डली होती है, ठीक है। अगर मान लो आपकी मशीन जो है गुम हो जाती है, तो इसका हेड ऑफिस होता है बेंगलोर, तो वहाँ से जो है कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी मशीन किस लोकेशन पे है, तो ये कंफर्म हो जाता है। और आपको पता है ये मशीन एक पर्टिकुलर आईडी पर जो है इशू होती है। जब भी कंडक्टर अपनी सर्विस के लिए जाते हैं तो उनको ये मशीन इशू होती है, जब ड्यूटी ऑफ हो जाती है तो ये मशीन और कैश वो सबमिट करवा देते हैं। अब यह है लगेज की टिकट। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे किस कंडक्टर ने टिकट काटी है। तो ये कोड लिखा होता है, ठीक है, एक टिकट के ऊपर, तो ये कंडक्टर का कोड होता है, तो इससे कंफर्म मिल जाता है कि कौन कंडक्टर है। और एक होता है टिकट नंबर, पर्टिकुलर, जब भी आप किसी बस की टिकट लोगे तो एक नंबर होगा 6 डिजिट का। तो ये आपको 2 टिकट दिखाई जाएंगे अभी, ये देखो, एक ये टिकट है और एक ये टिकट है। तो ये देखिए यहाँ पे भी नंबर है 6 डिजिट का, तो ये 92 और 93 है। और आपको पता होना चाहिए कि एक सवारी के साथ 2 बैग फ्री होते हैं, 2 बैग फ्री होते हैं जिनका वेट जो है 30 किलो तक होना चाहिए, यानी कि एक सवारी के साथ 30 किलो का वेट जो है फ्री है, उसके ऊपर जो है चार्जेस लगते हैं। तो अब हम डिस्कस भी करेंगे कि क्या चीज़ फ्री है, क्या चार्जेबल होती है ना। तो ये है समान कार्ड। तो हमने आपको पिछली वीडियो में ग्रीन कार्ड दिखा दिया है, ठीक है। तो ग्रीन कार्ड में क्या होता था वो भी डिस्कस कर लेंगे। पहले एक बार समान कार्ड के लिए देखते हैं। तो समान कार्ड सीनियर सिटीजन ओनली, ठीक है। तो इस कार्ड की वैलिडिटी होती है 1 ईयर की, और डिस्काउंट कितना दिया जाता है? 30% लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो डिस्काउंट है AC और सुपर लग्जरी बस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो देखिए लिखा हुआ है कि दिस कार्ड फॉर वैलिड फॉर 1 ईयर, और कार्ड बनाने के 50 रुपये लगते हैं, ठीक है। इन केस थेफ्ट एंड मिसप्लेस न्यू कार्ड हैज़ टू बी परचेज। तो अगर गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, तो नया कार्ड आपको दोबारा से बनाना पड़ेगा 50 रुपये दे के। डिस्काउंट एज एप्लीकेबल इज़ अलाउड इन ऑल बसेज एक्सेप्ट, यानी कि AC और सुपर लग्जरी बस में डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये आप देख सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी है। और ये जो कार्ड है आपका इंटरस्टेट भी चलेगा ऑर्डिनरी बसेस में, यानी कि कोई बस मान लो हिमाचल पठानकोट की है, हिमाचल दिल्ली की है, तो वहाँ भी आपको जो है इस कार्ड का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि स्मार्ट कार्ड का डिस्काउंट जो 10% मिलता है वो भी इंटरस्टेट बसेस में भी लागू होता है, और समान कार्ड का भी, इन दोनों का जो है डिस्काउंट इंटरस्टेट बसेस में लागू होता है। दिल्ली कांगड़ा की हो, चाहे दिल्ली पठानकोट की हो, चाहे कहीं की भी हो, तो ये जो है डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा 30%। हाँ, और जो ग्रीन कार्ड होता है उसका 50 किलोमीटर के एरिए में मिलता है डिस्काउंट, और उसकी टाइमिंग होती है 7 AM to 8 PM। ग्रीन कार्ड की टाइमिंग होती है सवेरे 7 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मिलता है, उसके बाद ग्रीन कार्ड आपका नहीं चलता। तो ये 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर चलता है, और 2 साल की वैलिडिटी होती है। समान कार्ड की 1 साल की वैलिडिटी होती है, और स्मार्ट कार्ड की भी 2 साल की वैलिडिटी होती है स्मार्ट कार्ड की। तो बस हम एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि जो हमारा होता है ग्रीन कार्ड, ठीक है, तो ग्रीन कार्ड की वैलिडिटी 2 ईयर की, स्मार्ट कार्ड की वैलिडिटी 2 ईयर की, और समान कार्ड की वैलिडिटी 1 ईयर की। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक। अब समान कार्ड, ये दोनों कार्ड जो हैं
इंटरस्टेट भी लागू होते हैं, ठीक है। 10% डिस्काउंट और 30% डिस्काउंट, और ये 25 डिस्काउंट, और ये 50 किलोमीटर के दायरे में चलता है, और इसकी टाइमिंग है 7 AM to 8 PM, उनकी कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है। हाँ, और साथ में जो लेडीज़ को 50% डिस्काउंट मिलता है वो इंटरस्टेट बसेस में नहीं मिलता, उनको जो है हिमाचल की लोकल बसेस में ही 50% डिस्काउंट मिलता है। और स्पेशली अगर मान लो बस आपकी कांगड़ा टू पठानकोट चल रही है, तो पठानकोट तक अगर कोई बस है तो वहाँ पे उनको डिस्काउंट मिलेगा 50%। अगर मान लो कोई बस कांगड़ा टू पठानकोट टू दिल्ली जाएगी तो उनको 50% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो इंटरस्टेट बस हो जाएगी। सिर्फ अगर कोई बस कांगड़ा टू या बैजनाथ टू पठानकोट तक है तो उनको जो है 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर इसके अलावा कोई बस दिल्ली की है, ठीक है, या किसी और इंटरस्टेट जगह में जाती है तो लेडीज़ को 50% किराया नहीं मिलेगा। और किसी भी लेडीज़ को जो है 50% किराया मिलेगा, चाहे वो हिमाचल की हो, राजस्थान की हो, किसी भी स्टेट की कोई भी लेडी होगी उसको 50% किराया मिलेगा। उसके लिए आपको कोई भी प्रूफ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यूपी की हो, बिहार की हो, कोई भी अगर यात्री भी आते हैं जैसे हिमाचल में, तो उनको जो अगर हिमाचल की बस है तो उनको 50% डिस्काउंट मिलता है। साथ में 3 लैपटॉप आपके जो हैं फ्री होते हैं बस में। अगर एक और लैपटॉप कैरी करोगे तो उसका किराया लगता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें एप्पल की, जो एप्पल बॉक्स होता है वो 10 किलो का हो या 20 किलो का हो, एक बॉक्स आपको जो है फ्री आप ले जा सकते हैं। अगर एक और बॉक्स आप कैरी करते हैं तो उसका फिर पैसेंजर के साथ 1/4 किराया लगता है, ठीक है। अगर पैसेंजर नहीं है तो 1 सेकंड जो है किराया लगता है उसका। अगर सवारी नहीं है, ठीक है, तो 10 किलो का हाफ किराया लगता है, ठीक है। हाँ, अगर सवारी है तो 1/4 किराया लगता है। अब आपको मैं एक HRTC की नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको क्लियरिटी पता लग जाएगी कि किस चीज़ का कितना किराया लगता है और कौन सी चीज़ आप बस में लेके जा सकते हो और कौन सी नहीं। तो आप देख सकते हैं HRTC की जो नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है। इस नोटिफिकेशन में सिर्फ 2 अमेंडमेंट हुई हैं, एक लैपटॉप की और एक एप्पल बॉक्स की। ये 2 अमेंडमेंट हुई हैं, बाकी जो है नोटिफिकेशन सारी सेम है। अब आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है फ्राइट चार्जेस आर कैरिंग लगेज, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, बॉक्सेस एंड अदर गुड्स विद एंड विदाउट पैसेंजर इन HRTC बसेस। तो अब देखिए, ऑफिस चेयर है, डाइनिंग चेयर है, तो 1/4 और 1 पैसेंजर फेयर लगेगा, ठीक है। डाइनिंग टेबल है, ऑफिस टेबल है, सेंट्रल टेबल और 3 फीट लेंथ है तो 1 पैसेंजर का किराया लगेगा। सोफ़ा सेट सीट है 3 पीस तो 2 पैसेंजर का किराया लगेगा। सोफ़ा सेट सिंगल शीट है तो हाफ 1 पैसेंजर का किराया लगेगा, ठीक है। सोफ़ा चेयर 3 सीट का है तो 1 पैसेंजर का किराया। फोल्डिंग बेड, सिंगल बेड, वुडन आयरन का है तो हाफ पैसेंजर का किराया लगेगा। सिंगल बॉक्स है 1 पैसेंजर का किराया। डबल बॉक्स है 2 पैसेंजर का किराया। अलमीरा बिग है तो 2 पैसेंजर का किराया। अलमीरा मीडियम स्मॉल है तो 1 पैसेंजर का किराया। स्विंग मशीन, फैन एनी टाइप तो हाफ 1/4 1 पैसेंजर फेयर। प्लास्टिक फोल्डिंग चेयर का जो है 1/3 चेयर या 1/4 ऑफ द 1 पैसेंजर, और 4 to 6 चेयर है तो हाफ और 1 पैसेंजर फायर, ठीक है, किराया लगेगा। तो आप देख सकते हैं साइकिल है, ठीक है, बाईसाइकिल है तो हाफ पैसेंजर का किराया लगेगा। चिल्ड्रन ट्रॉली, चिल्ड्रन की जो है वो फ्री है। व्हील चेयर है वो फ्री है, ठीक है। व्हील चेयर विदाउट स्पेशली एबल्ड पर्सन, उसका 1/4 ऑफ 1 पैसेंजर का किराया लगेगा। डेस्कटॉप कंप्यूटर LED LCD मॉनिटर है तो हाफ ऑफ 1 पैसेंजर। ये चेंज हुआ है, 3 लैपटॉप फ्री है, उसके बाद जो है किराया लगेगा। तो ये अमेंडमेंट हुई है कि लैपटॉप जो हैं वो आपके कितने फ्री हैं, 3। यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि लैपटॉप विद पैसेंजर जो 2 मैक्सिमम फ्री है, बट ये अमेंडमेंट हो चुकी है, ये 3 लैपटॉप फ्री है। उसके बाद अगर आप लेके जाते हो तो उसके चार्जेस लगते हैं। लैपटॉप ऑफ 1 क्वान्टिटी मोर देन 2 नंबर्स, तो यानी कि अब अगर 4 नंबर लैपटॉप हैं तो 1/4 किराया लगेगा।
LED LCD TV मॉनिटर अगर आप अप टू 21 इंच तो 1/4 तो 1 पैसेंजर का किराया लगता है। 21 से 40 है तो हाफ ऑफ 1 पैसेंजर। अगर LED मोर देन 40 इंच है तो 1 पैसेंजर का किराया लगता है। वॉशिंग मशीन है 1 पैसेंजर का किराया। एप्पल बॉक्स गिफ्ट पैक है तो 1 फ्री है। इसमें भी एडमेंट हुई है कि हाँ एक 1 फ्री है विद ईच पैसेंजर मोर देन 1/4 ऑफ पैसेंजर। एप्पल फुल बॉक्स हाफ पैसेंजर फेयर। ये भी लिखा हुआ है कि लगेज मटेरियल कंटेन ओनली पर्सन एंड हाउस होल्ड आइटम अप टू 30 kg फ्री एंड 2 बैग ऑफ एनी साइज विद पैसेंजर फ्री। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि 30 किलो तक का वेट आपको जो है फ्री है और 2 बैग जो है सेम केजी के जो है फ्री हैं। अगर उसके बाद आप एक्स्ट्रा लेके जाते हो फॉर ईच एडिशन पैकेज ऑफ एनी साइज वेट मोर देन 50 kg 1/4 तो 1 पैसेंजर का फेयर लगता है। इन केस ऑफ मटेरियल इन एडिशन फ्री पैकेज और मटेरियल फायर विल बी चार्जेस ऑन द मटेरियल रेट। तो फ्रूट एंड वेजिटेबल अगर आप लेके जाते हो तो अप टू 20 kg जो है 1/4 तो 1 पैसेंजर का किराया लगता है। वेजिटेबल अगर आप अप टू 40 kg लेके जाते हो तो हाफ ऑफ 1 पैसेंजर। अप टू 80 kg तो 1 पैसेंजर का किराया लगता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ना। बैग बैगेज बॉक्स ऑफ एनी साइज कंटेन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम इलेक्ट्रॉनिक ड्राई फ्रूट वेसल्स है ना या मशीन्स तो अप टू 40 kg हाफ पैसेंजर का। 41 to 80 kg 1 पैसेंजर का किराया। वर्ड जो है अगर पिंजरे के अंदर लेके जाते हो तो 1/4 तो 1 पैसेंजर का किराया। पेट एनिमल इन नॉन AC बसेस 1 पैसेंजर का किराया लगता है। पहले हमने जाना विद पैसेंजर, अब है विदाउट पैसेंजर कितना किराया लगता है। विदाउट पैसेंजर कितना किराया लगता है तो आप देख सकते हैं ऑफिस चेयर डाइनिंग चेयर है तो हाफ ऑफ 1 पैसेंजर फेयर। डाइनिंग टेबल ऑफिस टेबल एंड सेंट्रल टेबल अप टू 3 सीट 2 पैसेंजर किराया। सोफ़ा सेट 5 सीटर सोफ़ा सेट अगर 5 सीट का तो 4 टाइम ऑफ पैसेंजर फेयर। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं अलमीरा है तो 4 पैसेंजर का किराया है ना। अगर बाइसिकल है तो 1 पैसेंजर का किराया। व्हील चेयर है हाफ ऑफ 1 पैसेंजर हाफ फेयर है ना। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर विद LED मॉनिटर तो 1 पैसेंजर फेयर। लैपटॉप है तो 1 पैसेंजर फेयर। LED अप टू 21 है तो 1 पैसेंजर। अगर मोर देन 21 है तो 2 पैसेंजर का किराया लगता है। वॉशिंग मशीन के लिए 2 पैसेंजर का किराया। एप्पल बॉक्स गिफ्ट हाफ पैसेंजर का किराया। एप्पल फुल बॉक्स 1 पैसेंजर का किराया ना। तो अब देख लीजिए सारी नोटिफिकेशन आपके सामने है ओरिजिनल। एनी अदर मटेरियल अप टू 40 kg 1 पैसेंजर का। 41 to 80 है 2 पैसेंजर का किराया। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन। देखिए आप कह रहा है कि द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट एनिमल इज लो विद पैसेंजर ओनली, यानी कि अगर आप पालतू कोई भी एनिमल लेके जाते हो तो वो सिर्फ पैसेंजर के साथ ही अलाउ है नॉन AC बसेस में ना। इन केस एनी पैसेंजर इज फाउंड ट्रांसपोर्टिंग पेट एनिमल इन बसेस, अगर विदाउट टिकट कोई पाया जाता है तो ए फाइन इक्वलेंट टू 2 टाइम ऑफ 1 पैसेंजर, तो उनको जो है फाइन लगेगा 2 टाइम ऑफ 1 पैसेंजर। फायर ऑफ सच टाइप ऑफ AC बसेस विल बी चार्ज बाय कंडक्टर एंड इंस्पेक्टर स्टाफ है ना। हम नेक्स्ट गाइडलाइन देखिए द कंडक्टर अलो टू एक्सेप्ट द मटेरियल आइटम विदाउट पैसेंजर बाय यूजिंग टिकट ऑन द रेट विदाउट पैसेंजर एज आइटम बसेस स्टैंडर्ड लोकेशन। तो बाकी नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी चीज़ जो है बस में नहीं लेके जा सकते, ये भी आपको ज़रूरी है पता होना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा जी बताइए इनमें से कौन सी चीज़ बस में अलाउ नहीं है। तो आप देख सकते हैं पेट्रोल
लिखा हुआ है फॉलोइंग आइटम आर नॉट लो टू बी ट्रांसपोर्टेड HRTC बसेस विद और विदाउट पैसेंजर। तो पेट्रोल आप कैरी नहीं कर सकते, डीजल ऑयल, गैसोलाइन, कैरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल भी आप जो है नहीं लेके जा सकते, मिथाइल स्पिरिट, एसिड, सल्फर, कोल, गन पाउडर, गन। तो आप देख सकते हैं पटाखे भी आप नहीं लेके जा सकते हैं ना, और सिलेंडर भी आप नहीं लेके जा सकते, LPG वाला, लिक्विड पेट्रोलियम गैस है ना, LPG फुल फॉर्म होती है। डेड बॉडी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल भी नहीं लेके जा सकते, हड्डियाँ भी नहीं लेके जा सकते। तो आप अच्छे से देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते। स्कूटर्स, मोटरसाइकिल भी नहीं आप लेके जा सकते। बाकी चीज़ें टाइम टू टाइम HRTC वाले नोटिफिकेशन चेंज भी कर सकते हैं। हिंदी में देख लीजिए, पेट्रोल, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, मैथलेट, स्पिरिट, तारपीन, एसिड, गंधक, कोल तार, गन पाउडर, बंदूकें भरी कारतूस, चमड़ा, त्वचा, पख और खाल, पटाखे, विस्फोट, LPG सहित गैस सिलेंडर, इंसानों और जानवरों के शव, प्रतिबंध सामग्री, बैटरियाँ, जो बैटरी होती है वो भी लेके जा सकते हैं ना, लकड़ी का कोयला, उन्नी सामान, अफीम, नशीली दवाएँ, कच्ची लकड़ी सहित प्रतिबंध वनोपज, तम्बाकू, निकोटीन युक्त गुटखा, पान मसाला, स्कूटर, मोटरसाइकिल। तो ये चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते। अब देखिए ऑनलाइन बुकिंग पर कितने सेवा शुल्क लगते हैं, तो 1.5% जो है सेवा शुल्क लगते हैं जो नॉन रिफंडेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है HRTC दिल्ली बस स्टैंड के प्रमुख बस अड्डों पर कितनी अग्रिम बुकिंग अवधि प्रदान कर रहा है, तो 2 महीने तक आप जो है बुकिंग अवधि प्रदान करता है HRTC। इन शॉर्ट एडवांस बुकिंग जो आप 2 महीने पहले करवा सकते हो। देखिए PNR की फुल फॉर्म क्या होती है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। पूछ सकते हैं PNR नंबर कितने डिजिट का होता है, तो ये होता है 7 डिजिट का, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये एक टिकट है जो मैंने 24 घंटे पहले कैंसिल करवाई थी। तो आप देख सकते हैं मेरे को जो है कितने परसेंट डिस्काउंट मिला, तो 10% जो है उन्होंने पैसे काट लिए हैं, बाकी मेरे को जो है रिफ़ंड हो चुके हैं पैसे। तो 10% पैसे कटते हैं अगर आप 24 घंटे से पहले जो है टिकट अपनी विड्रॉ करवा लेते हो। मैंने जाना था कहीं, मैं नहीं किया और मैंने टिकट कैंसिल करवा दी, तो मेरे को जो है 90%, 10% चार्जेस कट के और 90% मेरे को रिफ़ंड हो गए हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर कंडक्टर का क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था, तो बिल्कुल जी बार्ली यानी कि जौ उनका जो है मूल भोजन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में समाहित हैं, तो ईश्वर के समान में श्लोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है, तो बिंबिसार हेयक वंश से संबंधित है। 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पारशुनाथ जो है 23वें तीर्थकर थे, और 24 में थे महावीर, और ऋषभदेव जो पहले तीर्थकर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी कौन थी, तो दूसरी थी उज्जैन और पहली थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई, तो वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई, और जो अष्टक है वो क्या, वो पाणिनि ने लिखी है, पाणिनि ने, ठीक है। सेन वंश के संस्थापक थे विजयसेन। भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था मोहम्मद बिन कासिम। और याद रखिए सबसे पहले भारत में आक्रमण किसने किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। उसके बाद गजनी आया, फिर गौरी आया। अब गुलाम वंश के जो है एक शॉर्टकट मैंने शॉर्ट वीडियो में, GS की शॉर्ट वीडियो आप देखिए, वहाँ करवाया है, गुलाब खिला तो सांस लो। तो गु से जो है गुलाब आ जाता है, खी से जाता है खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सा से सैयद वंश, लो से लोदिस वंश। तो 1206 से लेके 1526 तक गुलाम वंश का शासन रहा है भारत में, यानी कि 300 वर्ष लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरोज वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो नवरोज किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो बलबन ने। याद रखिए ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो गुलाम वंश में था बलबन भी, ठीक है। इसने एक
बलबन ने जो है एक सिजदा पपोस भी लागू किया था, यानी कि जो भी बलबन के दरबार में आएगा उसके पैरों को सिर के बल लेट के चूमेगा। और बलबन जो है बड़ा फेमस था अपने न्याय के लिए। बाकी इल्तुतमिश, बाकी गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उनका जवाई था इल्तुतमिश, जिन्होंने कुतुब मीनार का काम पूरा किया था और रियल फाउंडर थे कुतुब मीनार के ना। शुरुआत की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और पूरी की थी इल्तुतमिश द्वारा। बाकी रजिया सुल्तान पहली बेगम थी मुस्लिम जिन्होंने इंडिया पे जो है फर्स्ट टाइम जो है राज किया था दिल्ली की गद्दी पे। नेक्स्ट है अकबर ने पानीपत की द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? अकबर और हेमू के बीच में हुई थी पानीपत की द्वितीय लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी, जिसमें बाबर जीत गए थे। दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई थी, जिसमें अकबर जीत गए थे। और तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी, जिसमें मराठे हार गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, और पहले थे गुरु नानक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासनकाल में थे, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और फर्स्ट वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जो कैनिंग था वो अंतिम गवर्नर जनरल भी था और फर्स्ट वाइसराय भी था। ठीक है, तो यानी 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग ने राज में हुई थी ना, उस टाइम ये था गवर्नर जनरल। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का जो है प्रारंभ किया था। बॉम्बे में पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई? 1885 में। एओयू ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। और उसमें जो गवर्नर जनरल थे तो लॉर्ड डफरिन थे गवर्नर जनरल, और पहले अध्यक्ष थे भूमेश चंद्र बनर्जी, पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहले भारतीय सिविल सेवक कौन थे? एस.एन. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सविनय विज्ञान आंदोलन की प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती? चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं इसका लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं? तो अग्नि चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? भूकंप मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियाचिन हिमनद स्थित है? तो काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे निम्न दर क्या है? तो ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभमंडल, ट्रोपोस्ट्रेटो। ठीक है, फिर मिजो आती है, फिर लोनो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाघ मेघ पाए जाते हैं? 6 से 12 किलोमीटर की। तो वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है तो प्रशांत महासागर, सबसे ज्यादा भूकंप भी यही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ज्वारभाटा को ये भी कहा जाता है, तो स्प्रिंग टाइड कहा जाता है जो उच्च ज्वारभाटा होते हैं, और जो निम्न ज्वारभाटा होते हैं उनको एप्स यानी कि भाटा कहा जाता है। बाद में जो अपन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? एशिया में। किस पेड़ की छाल को कुनैन निष्कासित की जाती है? सिनकोना। कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा के नाम से जाना जाता है? क्यूबा। मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है समर में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में। तो न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। तो देखिए जो हम करंट अफेयर की वीडियो डिस्कस करते हैं वहाँ पे आपको जो है स्ट्रेटेजिक के कवर हो जाता है। तो ये राजधानी डिस्कस की हुई है। और बात करें फ्रांस की, पेरिस है, और इटली की है रोम, कैपिटल है ना। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय की रानी है कंचनजंगा। ठीक है, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा। देखिए जो नदियाँ उल्टी बहती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं,
ठीक है। वो जो नदियाँ सीधी बहती हैं वो वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरीज बनाती हैं, ठीक है। और जो वे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। सबसे ऊंचाई मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खदानें कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में। भारत में कॉफी उत्पादन अग्रणी राज्य है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो बी, सरकार का अधिक स्वरूप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वत्रिक वैश्विक अधिकार प्रदर्शन करता है कि भारत एक ऐसा देश है। तो सी, डेमोक्रेटिक यानी कि प्रजातंत्रीय। शिक्षा विषय संबंधित है समवर्ती सूची में यानी कि कनकरंट लिस्ट में। भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृत कौन करता है? संसद। जो भी विधेयक पास होता है लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद में पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होते हैं तभी वो विधेयक बनता है। और देखिए, राष्ट्रपति की एज चाहिए बनने के लिए 35, प्रधानमंत्री की बनने की एज चाहिए 25, संसद यानी कि लोकसभा की 25 साल, और राज्यसभा के सदस्य बनने की चाहिए 30 ईयर। इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र चाहिए 21 साल, वोट डालने की उम्र होती है 18 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो 42वें संशोधन में ना, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकते हैं उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, ठीक है। मंत्रिपरिषद की बैठक में सभापति होता है प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। तो इंडियन पार्लियामेंट इज द्विसदनीय। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल जी, राज्यपाल। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लिंक सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन में दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किन दो राज्यों का एक वे उच्च न्यायालय है? तो हरियाणा और पंजाब का एक ही उच्च न्यायालय है। अब जैसे हिमाचल का हाईकोर्ट कहाँ पे है? शिमला में। तो आई होप आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।